वेलकम स्टूडेंट्स। थंबनेल का टॉपिक देखा और आपने सोचा 16 दिन और बोर्ड सिलेबस खत्म। 16 दिन में महाराष्ट्र सीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट। 16 दिन में महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी। सर ये तो एक ऐसी इमेजिनरी बात है, काल्पनिक बात लग रही है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है कि इमेजिनरी बात है तो 16 दिन बने रहिए और ऑब्जर्व कर लीजिए। 16 दिन सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जाने के लिए कि अगर आपने एक भी दिन पढ़ाई नहीं की आज से, एक भी दिन, सिर्फ एक भी दिन बोल रहा हूं मैं आपको, मतलब आज से भी आपने पढ़ाई शुरू की तो मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि आप उस बेहतर स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल बोर्ड टीचिंग के नोट्स मिलेंगे 16 दिन के अंदर। आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे उसमें आपको सॉल्व न्यूमेरिकल सारे प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो सॉल्व प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन डिस्कस मिलेंगे। एक्सरसाइज के और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो पीछे रिटर्न्स हैं उनके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको डिस्कस किए जाएंगे। और टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि साथ के साथ टॉपिक के साथ में महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चन उसी के साथ में डिस्कस होते हुए चलेंगे। मैं शेयर करता चलूंगा स्क्रीन और बताते चलूंगा कि यार टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सीईटी के लगाने हैं, सीईटी के बाद जाके आपको प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र सीईटी का अलग से एक टाइटल बनाया हुआ है, उसमें जाके उस टॉपिक को निकालकर उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आपको अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना हो तो देखिए एक तो काम है कि जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं, दूसरा हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड में तो आपको हमारे पढ़ाने के बाद में भी या किसी भी टीचर के पढ़ाने के बाद में भी खुद के हैंड रिटन नोट्स निकालना चाहिए और वो टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ निकालना चाहिए। टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने डिस्कस कर लिया, स्टिल आपको किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ के समरी के फॉर्म में से बनाना चाहिए। आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम वर्कआउट करने की जरूरत है। मतलब क्या भाई, 2021 में जो होने वाला बोर्ड का एग्जाम है ना, वो कोरोना के कारण रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत लिया जाने वाला है। तो जो टॉपिक छोड़ दिए गए हैं और जो टॉपिक रह गए हैं, उनमें से जो टॉपिक आपके रह गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी होनी चाहिए ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच जाए। आपको किताब का हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि महाराष्ट्र सीईटी में टेक्स्ट बुक के लेवल से भी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। आप 3 घंटे, अभी देखिए आप साल भर आप मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी, नीट की तैयारी, सीईटी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिखने की हैबिट छूट चुकी होती है, जिसे बोलते हैं राइटिंग हैबिट। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 3 घंटा सीट पर बैठने की आदत और लिखने की आदत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर देकर डेवलप कर सकते हैं। और ये आप, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर ऐसा करें तो आपके अंदर डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए कई बच्चे महाराष्ट्र सीईटी, जेडब्ल्यू मेंस और नीट में अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी उनका स्कोर बोर्ड में अच्छा नहीं आता है। कारण क्या? कारण ये उनको जो आता है वो तो सही है, बराबर है, वो जो जानते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे वो सही है, लेकिन जब वो लिखते हैं ना बच्चों, लिखते हैं तो कॉपी चेक कहां से होती है? तो कॉपी चेक होती है बोर्ड के किताब से। जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन मिलते हैं ना वो बोर्ड की किताब के बनाए हुए मिलते हैं। तो जब तक आप स्पेसिमेन पे वर्कआउट नहीं करोगे, मतलब जब तक आप टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं लिखोगे, जब तक आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम नहीं बनाओगे, जब तक आप टेक्स्ट बुक के पैटर्न पर डेरिवेशन सॉल्व नहीं करोगे, ये मुश्किल है कि आपको मार्क्स मिले। आप ये कहते हुए निकलोगे कि सर हमें सब आता था, हमने सब किया, लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो कारण है ना, वो एग्जाम का पैटर्न लगे, ये एग्जाम का पैटर्न लगे। इसलिए आपको यहां पर किताब पढ़ने की जरूरत है, किताब के नोट्स बनाने की जरूरत है। देखिए क्रैश कोर्स बोर्ड और सीईटी के लिए जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा स्टिल मॉडिफिकेशन किया गया है और वो 20 दिसंबर से आपको पहला लेक्चर जो वेव ऑप्टिक्स का है वहां से शुरुआत होकर ये 16 दिन जो भी आपको बताए गए हैं, आप स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं, वो टॉपिक देख सकते हैं आप। वेव मोशन पार्ट 1, वेव मोशन पार्ट 2, इस तरह से करके बताया गया है। ऑसिलेशन चैप्टर डिस्कशन, उसके बाद में रोटेशनल मोशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स जो उसके अंदर आता है पार्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 14 जनवरी को ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट 17 जनवरी को है। तो आपको इस गैप के अंदर पढ़ाई करना है, वर्कआउट करना है ना। 19 जनवरी के आसपास में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक और 21 जनवरी के आसपास में आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस का टॉपिक मिलने वाला है। आप देखिएगा 27 जनवरी काफी लंबा गैप लेने के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा जो लेक्चर है, जो भी जिस ऑर्डर में डिस्कस किया है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आइए देखिए 1 फरवरी को करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब है
मैं इसमें वो बातें भी डिस्कस करूंगा जो महाराष्ट्र सिटी लेवल की होती है। इसलिए पार्ट 1 का मतलब ये निकलता है कि भले आपके टेक्स्ट बुक में फिलहाल बताया नहीं गया उस पोर्शन को जो 11th में था, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 3 फरवरी के आसपास, 7 फरवरी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे 11 फरवरी को मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, और हम 15 फरवरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको एक लेक्चर जो मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट का, दैट विल बी 19th of फरवरी। और बच्चों इसके बीच में हर बच्चे को जो चैप्टर तैयार हो गया उसका टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो टेस्ट को लेकर मेरी बातचीत आपसे अधूरी है। टेस्ट को लेकर वापस से मुलाकात करूंगा, टेस्ट सीरीज के प्लान के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, ओवरऑल सेशन के बारे में बात करूंगा कि इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अब तो जाग जाइए, कम से कम अब तो बहाने छोड़ दीजिए, खुद के साथ कमिटमेंट कीजिए और उन्हें पूरा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।